एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी आपका अकाउंट, फ़ोन नंबर या अकाउंट, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाता है, तो टेलीकॉम कंपनी कहीं ऐसे होती है कि बार बार उनको कॉन्टैक्ट करो, दे नॉट रिस्पॉन्ड। वो नहीं बताते कि हमारा कहाँ से फ़ोन नंबर फ्रीज किया गया है, कहाँ से हमारा अकाउंट नंबर, कभी कभी बैंक भी नहीं बताता कहाँ से फ्रीज किया गया। तो आप सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे थ्रू उसके उनको आरटीआई लगवा सकते हो। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, ये आपका जो बैंक है, ठीक है, वो आपको आंसर भी देगा और आप उनको लीगल नोटिस भी भिजवा सकते हो। तो वो आपको घर बैठे ही आपका जवाब दे देगा कहाँ से अकाउंट फ्रीज करवाया गया है, उस बंदे ने जिसने करवाया है उसका क्या आधार नंबर है, क्या बैंक अकाउंट डिटेल है उसकी, ठीक है, ताकि उसकी बैंक डिटेल के अनुसार हम उसका आधार नंबर पता कर पाएँ, प्रॉपर उसका जो एड्रेस है वो पता कर पाएँ। क्योंकि जो बैंक जब भी अकाउंट ओपन करता है पूरा वेरिफिकेशन होता है, तो उसका बैंक अकाउंट पूरा मतलब उसकी डिटेल निकाली जा सकती है, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, उसका आधार नंबर, सारी चीज़ें डिटेल निकलवा ली जाती हैं, ठीक है। फिर आप उसके ऊपर जो उसने आपकी फेक कंप्लेन किया उसके ऊपर आप एक्शन भी ले सकते हो। और जहाँ से आपका अकाउंट फ्रीज करवाया गया उस डिपार्टमेंट की भी, उसकी एसएचओ की फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, उसका ईमेल आईडी सारा पता करवा लिया जाता है, ठीक है, वहाँ के हेड का भी। तो आप जिस तरह कई बार बैंक वाले और टेलीकॉम कंपनियां कभी कभी अपनी दादागिरी दिखाती हैं कि वो जानकारी नहीं देते, जो कि आपका फंडामेंटल राइट है कि आपको बताना चाहिए कि कहाँ से आपका अकाउंट फ्रीज करवाया गया या फ़ोन नंबर फ्रीज करवाया गया, लेकिन वो जानकारी नहीं देते। तो आप आरटीआई भी लगवा सकते हो, लीगल नोटिस भी भिजवा सकते हो, ठीक है। आरटीआई ऑनलाइन लगाना बेस्ट रहता है क्योंकि ऑनलाइन का आपके पास रिकॉर्ड भी रहता है और कल वो डिनाई भी नहीं कर सकते कि आपने आरटीआई नहीं लगाई थी, ठीक है। तो आप हमारे थ्रू आरटीआई लगवा के, लीगल नोटिस भिजवा के डिटेल निकलवा सकते हो। और ज़्यादातर आरटीआई लगाने के बाद ही और लीगल नोटिस के बाद ही वैसे तो अकाउंट वो अनफ्रीज कर ही देते हैं। फिर भी यदि आपको कोई आवश्यकता हो हमारी कि अकाउंट अनफ्रीज करवाने से रिलेटेड या कोई मतलब उनके ऊपर एक्शन लेना हो या कोई आपको रिट डालनी हो उनके खिलाफ, ठीक है, जो भी आपको कोई अदर हेल्प की जरूरत हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप है हमारा, फ़ोन नंबर है हमारा, और हमारी ईमेल आईडी पे हमें कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा यदि आपको हेल्प की जरूरत हो। और हमें चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। तो आपको यदि हमारी सर्विस हायर करनी है तो आपको नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और जैसे कि कोई भी दादागिरी करता है कि आपकी जो जैसे उनको डिटेल देनी चाहिए, तो आप इसके अगेंस्ट स्ट्रीट में जा सकते हो और अपना कंपेंसेशन क्लेम कर सकते हो, चाहे आप कोई सी भी कोर्ट से हो। मान लो दूसरी स्टेट से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है या फ़ोन नंबर फ्रीज हुआ है, तो अपनी स्टेट में भी, अपने स्टेट की जो हाई कोर्ट है उसमें भी रिट डाल सकते हो। उसके लिए आपको दूसरी स्टेट की हाई कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी ही हाई कोर्ट में, अपनी स्टेट के हाई कोर्ट में जितने भी आपके अकाउंट फ्रीज हुए हैं, जितने भी दूसरी स्टेट से फ्रीज हुए हैं, उस एक ही पिटीशन में सारे के अगेंस्ट केस फाइल हो जाएगा, ठीक है। और आप अपना कंपेंसेशन ले सकते हैं, अपना अकाउंट फ्रीज करवा सकते हैं। और जो भी वहाँ के पुलिस वाले हैं या कोई भी दादागिरी कर रहा है बैंक वगैरह भी, उनके खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतनी ही। अब वीडियो कितनी हेल्पफुल रही आप हमें जरूर बताइएगा।